एपिसोड के अगले भाग में दिखाया जाता है जहाँ मास्टर जी कभी सपना और कभी रोशनी के साथ में प्यार करते हैं और कभी कभी किसी दिन रूपा भाभी के साथ में भी मजे लेते हैं। और अब मास्टर जी, रूपा भाभी, सपना और रोशनी तीनों के साथ में बारी बारी से हर दिन प्यार करते हैं। और इस प्यार को कंप्लीट होने के बाद में अगला दिन दिखाया जाता है जब एक दिन कोयल के हाथ में एक फटा हुआ कपड़ा होता है और उसे देख करके वो कहती है कि चूहे और मर्द में ना कोई फर्क नहीं होता, एक समान होते हैं, दोनों जिंदगी भर नए नए छेद ढूंढते हैं। तभी वहाँ पर गब्बर बजाने आता है और गब्बर कहता है कि आपने तो बिल्कुल सही बात कही कोयल जी, हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर भी चूहे पड़े हैं और हर रोज बस नए नए छेद ढूंढता रहता है। कोयल कहती है मुद्दे और मुद्रे की बात करो, बस फालतू की बात करने का टाइम नहीं है हमारे पास। बजाने कहता है कोयल जी, इस अलबेला को ना आप जल्द से जल्द गाँव से बाहर निकाल दो, बस जब तक ऐसा ना हो कि ये गाँव से बाहर निकले तब तक हमारी प्रेमिकाएं छिद छिद कर निक्कर बन जाएं। कोयल कहती है उसकी खातिर मेहनत करनी पड़ेगी। उस पर बजाने कहता है कि हम मेहनत नहीं मर्डर ही कर दें। तभी कोयल कहती है मक्खी मारे हो कभी। गब्बर कहता है अरे कोयल जी, आप जहाँ कहोगी हम वहाँ आएंगे, जैसा कहोगी वैसा हम करेंगे, बस वो साला हरामी अलबेला से हमारा खोया हुआ प्यार दिलवा दो बस। तभी कोयल कहती है कि जलवा तो देख लिये हो तुम हमारा, लेकिन फ्री में कुछ नहीं होता। और कहती है कि बस 2-2 हज़ार रुपए मेरे मोबाइल पर भेज देना। उस पर गब्बर कहता है बस 2-2। कोयल कहती है तो ठीक है 4-4 भेज देना। तभी गब्बर कहता है नहीं नहीं ठीक है 2,000 ही ठीक है। कोयल कहती है अच्छा तो ठीक है, अब जरा हमारे कपड़े का जिप तो लगा दो और सच्चे मन से लगाना, ऐसा ना हो कि जिप लगाते लगाते घी मत छुआने लगना। अब इतना सुनकर गब्बर और बजाने खड़े होते हैं और दोनों एक दूसरे से कहते हैं मैं लगाऊंगा मैं लगाऊंगा। तभी दोनों एक दूसरे से सलाह करते हैं और फिर दोनों एक साथ कोयल की कुर्ते की पीछे से चेन लगाते हैं। और अगले सीन में दिखाया जाता है जब रूपा भाभी मास्टर जी के पास आती है और जैसे ही दरवाजा खटखटाती है तो मास्टर जी कहते हैं कौन है। और फिर जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने रूपा भाभी खड़ी हैं। अब रूपा भाभी ऐसे खड़ी होती हैं तो मास्टर जी भी उनकी चढ़ती जवानी को निहारते हैं और मास्टर जी कहते हैं नमस्ते नमस्ते, आज तो आप बहुत जल्दी आ गई। रूपा भाभी कहती है कि अरे वो क्या है कि हमें जो बात करनी थी ना वो हम कह ही नहीं पाए। मास्टर जी कहते हैं कौन सी बात, क्या नहीं कह पाई आप। उस पर रूपा भाभी कहती है कि आप कितने अलबेले हो ना, वो सब हमने देख लिया। अगर आप चाहते हो कि हम रोशनी को ना बताएं तो हमें सारे गमा पास सिखा दीजिए। उस पर मास्टर जी कहते हैं कि अरे हम जाने तुम्हारे चक्कर में ना दरवाजा बंद ही करना भूल जाते हैं, इसलिए हुआ ये सब। अब रूपा भाभी बड़े प्यार से मास्टर जी से चिपकती और कहती है कि अब छोड़िए ना मास्टर जी, हमें संगीत सिखा दीजिए। मास्टर जी कहते हैं कि अरे छोड़ो हमें, कोई देख लेगा तो, और तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हारे पास तो सारे साधन हैं, तुम क्यों कूद रही बीच में। तभी रूपा भाभी कहती हैं कि अरे वो ऐसा सिग्नल है जो उठते ही झुक जाता है, इसलिए तो हम घबरा गए हैं और कोई हमारी जवानी को देख करके ताड़ रहा है, कोई आंखों ही आंखों में हमें हमारी ऐसी तैसी कर रहा है। अब आंखों ही आंखों से हमें ऐसे न देखे ना मास्टर जी, हमारी प्यास बुझाइए ना मास्टर जी। इतना कह करके रूपा मास्टर जी के गले लग जाती हैं और उन्हें धकेलते हुए बेडरूम में लेकर के पहुँचती हैं। जैसे ही तो मास्टर जी कहते हैं कि अरे हमें दरवाजा तो बंद करने दो, लेकिन बिना दरवाजा बंद करे अब मास्टर जी और रूपा एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं। तभी बाहर से आवाज आती है रोशनी की कि मास्टर जी आप अंदर हैं क्या। अब मास्टर जी सक पका जाते हैं और भाभी के पेटीकोट में घुस जाते हैं और तभी भाभी भी अपना पल्लू संभालते हुए वहाँ पर खड़ी होती है और रोशनी अंदर आती है और कहती है कि भाभी जी मास्टर जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। भाभी जी कहती हैं कि वो दूसरे कमरे में हैं। इतना सुनकर रोशनी तो वहाँ से चली जाती। अब मास्टर जी भाभी के पेटीकोट से बाहर निकलते हैं और तभी मास्टर जी भाभी के हाथ में कुछ रुपए रख देते हैं। तभी भाभी कहती है कि ये किस लिए मास्टर जी। मास्टर जी कहते हैं कि ये जो झाटों का घोंसला उगाए हुए ना तुम, इनको साफ करके आना। भाभी कहती है कि अरे ये तो कब बड़ा हो जाता है पता ही नहीं पड़ता। इतने में फिर से रोशनी आ जाती है और कहती है कि अरे मास्टर जी। मास्टर जी कहते हैं अरे रोशनी तुम कब आई। रोशनी कहती है कि अरे जब आप बाहर गए थे। मास्टर जी कहते हैं हाँ बहुत काम है, आ जाओ चलो रियाज करो, मैं मुँह हाथ धो के आता हूँ। अब भाभी और मास्टर जी दोनों लंबी सांस लेते हैं और फिर उसके बाद में अगला सीन दिखाया जाता है रात में, जहाँ मास्टर जी और रोशनी एक दूसरे से प्यार करते हैं और दूसरी तरफ से सपना दौड़ती हुई आती है और मास्टर जी रोशनी को छोड़कर सपना की ओर दौड़ते हैं और फिर दोनों लड़कियां अब मास्टर जी से प्यार करती हैं। उधर रूपा भाभी भी आ जाती हैं और अब तीनों मास्टर जी से जैसे ही प्यार करती हैं तभी मास्टर जी उनसे छूट करके भाग रहे होते हैं। तो तीनों कहती हैं कि अरे मास्टर जी आप कहाँ भाग रहे हो। अब तीनों कहती हैं कि आज हम मास्टर जी से पूरा मजा लेंगे। और अब तीनों कहती हैं कि अरे जाने मत दो, पकड़ो इसे। उधर चौथी कोयल भी आ जाती है। सपना, रोशनी, कोयल और रूपा चारों मिलकर मास्टर जी के सपने
सपने में ये सब हो रहा होता है कि वो देखते हैं कि चारों मिलकर उनसे प्यार करती हैं और वो एकदम से चौंक करके उठते हैं और फिर अपने ही मन में बात करते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, और कहते हैं कि लगता है मेरा पिछवाड़ा फटने वाला है, अब तो मेरी ऐसी तैसी ही हो जाएगी। और फिर अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर रूपा का पति गब्बर और बजाने और कोयल होते हैं और कोयल कहती है तुम ही हो जिसके बोरिंग से पानी नहीं निकलता। रूपा का पति कहता है अबे गब्बर ये कौन है लड़की और क्या बकवास कर रही है, हम आज भी अपना पाइप चालू कर देना तो बकाबक पानी निकलता है। कोयल कहती है कि अगर ऐसा होता तो तुम्हारी औरत इधर उधर अपना पेट न भर रही होती। तभी उधर वो सीन दिखाया जाता है जब बजाने गब्बर से कहता है कि प्रेमिका को बीवी समझना एपी फीस को बियर समझना बराबर है, और गब्बर कहता है कि अरे तो हम इसका करें क्या। और अब गब्बर और बजाने उनके दरवाजे पर खड़े होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। गब्बर कहता है कि इसके पीछे तो गांव की औरतें ऐसे पागल हैं जैसे टेबल पर शादियों में पनीर की सब्जी रखी होती है। इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।